हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कई दिनों से व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एमएससी केमिस्ट्री कर चुका हूं, अब आगे एमबीए करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। देखिए, सिर्फ हाँ या ना में इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हो तो क्या आपको आगे एमबीए करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, एमएससी केमिस्ट्री जब हम करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मीन्स आप 12th के बाद अपने 5 ईयर इन्वेस्ट कर चुके हो। यूजी डिग्री में 3 ईयर्स एंड फिर पीजी डिग्री में 2 ईयर्स। उसके बाद आप चाहते हो अगेन एक मास्टर डिग्री करूं, अगेन 2 ईयर पढ़ाई में इन्वेस्ट करना। ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और जब आप अपनी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट करते हो तो आई एम श्योर आप में से सभी स्टूडेंट इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप जब इतना पढ़ चुके हो तो अब आप अर्न करोगे, कोई जॉब ज्वाइन करोगे, जिससे कि आप जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन सकोगे। लेकिन उसके बाद आपके माइंड में आता है कि अब मैं एमबीए करना चाहता हूँ। दैट मीन्स अगेन आपके पेरेंट्स को फीस पे करनी होगी, आपको अगेन 2 ईयर स्टडी करना होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपकी फैमिली इस बात की परमिशन देती है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलाउ करती है आपको अगेन स्टडी करने के लिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है आगे एमबीए की फील्ड में जाने का। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आपके सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो फेवरेबल हैं एमबीए करने के लिए, तब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि आप इंडिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमबीए करने के लिए, जैसे कैट है, इसके अलावा सीमेट हैं, और भी जो कई सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो अपने खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। जैसे सिम्बायोसिस कॉलेज है, उनका अपना एंट्रेंस होता है। ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये सभी टॉप इंस्टीट्यूट है जहां से एमबीए करने के बाद अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं। तो पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से एमबीए करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने एमएससी केमिस्ट्री की, आप एमबीए भी किसी एक ऐसे कॉलेज से करो जिसकी ना कोई रेपुटेशन है, ना कोई पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। वहाँ से एमबीए करके आपको क्या हासिल होगा, ये आपको सोचना जरूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एमबीए करना भी चाहते हैं तो ऐसे कॉलेज को आप सेलेक्ट करें जहां पर एमबीए का पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो। और ऐसे टॉप कॉलेज आपको कब मिलेंगे, जब आप कोई भी नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छी रैंक के साथ आप जब क्वालिफाई करेंगे, तभी आपको ऐसे कॉलेजेस से एमबीए की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अच्छी रैंक लानी है और अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है। अब दूसरा जो सिचुएशन है उसकी बात करें कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो भी अलाउ नहीं कर रही है आगे पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमबीए जो कोर्स है वो कॉस्टली कोर्स होता है, आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है एमबीए करने के लिए। उस सिनारियो में आपको ये करना है कि आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो जॉब मिल रही है, जिस फील्ड में जॉब मिल रही है, उस जॉब को आप ज्वाइन कीजिए। 2-3 साल का आप एक्सपीरियंस लीजिए जॉब के साथ। उसके बाद आप चाहें तो आजकल एग्जीक्यूटिव एमबीए चल रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस से। इवन जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिया में उससे बेहतर कोई कॉलेज नहीं होगा एमबीए करने के लिए। तो आईआईएम जो है वो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हर आईआईएम के अपने एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। और ये जो एमबीए होता है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही होता है। तो आप जो है वो इन आईआईएम में एमबीए का, एग्जीक्यूटिव एमबीए का क्या प्रोसेस है उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप उस एग्जीक्यूटिव एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर जो है वो जब आप 3 या 4 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए फीस तो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जबकि आप ऑलरेडी जॉब में थे 3-4 साल, तो आपने कुछ अर्न किया होगा। और अगर आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए में सिलेक्शन होता है तो काफ़ी सारे जो बैंक लोन्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ से एमबीए पास आउट करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए आईआईएम में आपका नहीं हो पाता है तो और भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको पार्ट टाइम एमबीए की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। और उस समय आपके पास जो है वो एक एडवांटेज ये रहता है कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं। अगर आप एक जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम एमबीए करते हैं और उसके बाद आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखिए जिसमें कि आपकी केमिस्ट्री स्किल्स भी यूज आ रही है और
आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो भी यूज़ आ रही है। आजकल बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, जैसे अगर हम बात करें बिजनेस डेवलपमेंट की, तो जो भी केमिकल कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढते हैं जिनके पास केमिस्ट्री का भी नॉलेज हो और मैनेजमेंट स्किल्स भी हो। तो वहाँ पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोई जॉब ऐसी निकलती है जिसमें कि MBA डिग्री रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ केमिस्ट्री की जो डिग्री है वो भी रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है, लेकिन अगर आपके पास उस समय MBA की डिग्री होगी तो आप उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो MBA करने की इच्छा रखते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर जॉब के साथ पार्ट टाइम भी MBA करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पर आप अप्लाई करके MBA की जो जॉब्स होती है उनमें आप एंटर कर सकते हैं। बट आपको मैंने दोनों ही सिनारियो बता दिए कि आपको कब डायरेक्टली आफ्टर डूइंग MSc केमिस्ट्री कब आपको MBA करना चाहिए और कौन से कॉलेजेस से करना चाहिए। और अगर आप MSc केमिस्ट्री के बाद जॉब में आते हैं तो उसके बाद 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप डेफिनेटली पार्ट टाइम MBA का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कई सारे मैंने ऐसे मेरे भी कलीग्स देखे हैं जिन्होंने कि इवन PhD केमिस्ट्री के बाद भी उन्होंने MBA किया और उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट ऐसी फील्ड में एंटर हुए और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव, आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।